हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप घर पे होंगे आप लोग, अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर मल्टीपल एंगल। इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कंपाउंड एंगल, जिसमें एंगल दो या दो से ज़्यादा एंगल के समेशन के फॉर्म में लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल। तो अभी भी हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर मल्टीपल एंगल। मल्टीपल मतलब क्या होता है? 2a 3a, वो सारे क्या होंगे? आपके मल्टीपल एंगल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या? साइन 2a। तो साइन 2a मतलब दिस कैन बी रिटन एज साइन a प्लस ए, और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? ये होता है साइन a कॉस a, फिर यहाँ पे प्लस कॉस a इंटू साइन a। तो अब ये सेम ही चीज़ लिखी हुई है आगे पीछे करके बस। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन a कॉस a। तो आपका जो फॉर्मूला बन के आया साइन 2a का, वो क्या आ गया? 2 टाइम ऑफ साइन a प्लस साइन a इंटू कॉस a। फिर सेकेंड फार्मूला हम लोग देखेंगे, तो वो क्या होगा? वो होगा आपका कॉस 2a का, और वो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? कॉस a प्लस ए। तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका कॉस a इंटू कॉस a, फिर माइनस साइन a इंटू साइन a। तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक फार्मूला कॉस 2a का। फिर अगर आप यहाँ पर क्या करोगे? कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज़ करोगे जो आपको अच्छे से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आप यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू पुट करोगे, तो कॉस 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। साइन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 2a विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। फिर क्या होगा? फिर आप देखोगे जब आप यहाँ पर किस में, इस फॉर्मूले में ही किसकी वैल्यू पुट करोगे? इस बार कॉस की। तो कॉस 2a क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा कॉस, किसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं? कॉस की। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दिस विल बिकम कॉस 2a विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आपको कुछ फॉर्मूले इनको याद रखना है। फिर देखते हैं हम लोग tan 2a का फॉर्मूला। तो tan 2a मतलब कितना हो जाएगा? तो वो होगा आपका साइन 2a अपॉन कॉस 2a। ठीक है, तो क्या होगा? ये यहाँ पर साइन 2a मतलब 2 साइन a कॉस a होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर a से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया? 2 साइन अपॉन कॉस से कितना होता है? tan a, और ये कॉस स्क्वायर है कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है tan स्क्वायर a। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया आपका? tan 2a का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। तो आपको इसको क्या करना है? आपको इसको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन 2a एंड cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, साइन 2a आपको पता है क्या था? यहाँ पर ये था 2 साइन a cos a। अगर इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिखा हुआ है, और वो 1 जो है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 2 साइन a cos a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? साइन किससे? कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देता हूँ। तो कॉस स्क्वायर ए से जब मैंने डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। तो ये एक बार कैंसिल हो गया, 2 tan a अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस ये कैंसिल होकर 1 होगा, और ये साइन स्क्वायर अपॉन 1 कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर a।
तो ये हो गया आपका साइन 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10a। फिर क्या होगा आपका cos 2a, तो cos 2a क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cos 2a क्या हो गया आपका यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पर भी जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करोगे, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे कॉस स्क्वायर a से, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में क्या हो गया यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर a होल डिवाइड बाय साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a और होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर a, और ये भी क्या होगा यहाँ पर ये इसको तो आगे पीछे करके लिख रहा हूँ मैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ये किसका फॉर्मूला है कॉस 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, इनको भी आपको क्या करना है याद रखना है। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, तो नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा आपका, नेक्स्ट फार्मूला होगा साइन 3a का। ठीक है, तो साइन 3a को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2a प्लस a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2a, ठीक है, इंटू कॉस a, फिर कितना होगा यहाँ पर ये प्लस सॉरी साइन 2a कॉस a और यहाँ पे कॉस 2a इंटू साइन a। अब साइन का फॉर्मूला है तो इधर सब साइन में आना चाहिए, पहले मैं सबको ओपन करता हूँ, तो 2 साइन a कॉस a फिर इंटू कॉस a, फिर यहाँ पे क्या हो गया ये प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। तो देखो क्या हो जाएगा ये 2 साइन a, फिर यहाँ पर हो गया ये कॉस स्क्वायर a, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया साइन a और माइनस 2 साइन क्यूब है, तो 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पर ये हो गया आपका साइन a माइनस 2 साइन क्यूब है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस यहाँ पर साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 2 प्लस 1, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपका साइन 3a का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इधर मैं अच्छे से लिख देता हूँ, साइन 3a जो है वो आपका क्या हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब कॉस 3a का फॉर्मूला देखेंगे। तो कॉस 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सॉरी, तो कॉस 3a का फॉर्मूला होगा आपका, इसको मैं लिखूंगा कॉस 2a प्लस a। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 2a इंटू कॉस a प्लस साइन 2a इंटू साइन a। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस a, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 साइन a कॉस a इंटू साइन a। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, फिर यहाँ पर कितना होगा ये प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस a। तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a, फिर यहाँ पे प्लस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस a। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस क्यूब a माइनस कॉस a प्लस यहाँ पर 2 कॉस a माइनस 2 कॉस क्यूब a। तो कितना हो गया ये 2 कॉस क्यूब है देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूले में बीच में माइनस आता है, ये हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे माइनस 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 ये हो जाता है कभी कभी, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर ये 2 प्लस 2 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो क्या हो गया यहाँ पर आपका कॉस 3a का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। फिर आपको देखना है क्या, किसका फॉर्मूला tan 3a का।
तो दिस कैन बी रिटर्न एज साइन 3a अपॉन कॉस 3a। तो क्या होगा यहाँ पर, इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिखोगे अब यहाँ पर साइन 3a का फॉर्मूला क्या था, तो 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, या फिर इसको भी हम वैसे ही करते हैं, ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम tan 2a प्लस a से ही सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, है ना। तो ये tan 2a लिख दिया। अब वापस tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a और यहाँ पे 2 tan a होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 tan a प्लस यहाँ पर कितना हो गया ये tan a और बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर a, फिर होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a होल डिवाइड बाय यहाँ पर क्या था, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वाला tan स्क्वायर है, ये वाला tan स्क्वायर है, दोनों के डिनोमीटर में तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका 2 tan a, फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया आपका प्लस tan a, फिर यहाँ पे माइनस tan क्यूब a होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, tan 3a विल बिकम 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका tan 3a का फॉर्मूला होगा जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसी एक्सरसाइज में मतलब इसी फॉर्मूले में देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या होगा यहाँ पर देखो, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका, जैसे आपने पहले पढ़ा था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या था आपके पास, साइन ए कॉस बी, फिर यहाँ पे प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये फर्स्ट, फिर यहाँ पर क्या है, ये साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका 2, फिर कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 3, फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे आपको थोड़े से अजम्पशन देखना है, मैं बोल रहा हूँ लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करता हूँ, है ना, ये 5 और ये 6, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 5 प्लस 6 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, दैट मीन्स a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2। फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 माइनस 6 करता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 2b इज इक्वल टू सी माइनस डी, दैट मीन्स b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पर a और b की जगह पे प्लेस करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, और साथ में इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। तो पहले मैं करता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या होगा यहाँ पर, ये साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी, तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका यहाँ पर, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये आपका साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला हो गया। अगर आप यहीं पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे होते, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होता देखो
आपने जैसे यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो इस बार ये कैंसिल होकर ये ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका 2, क्या था यहाँ पर ये साइन ए कॉस बी हो जाएगा, सॉरी सॉरी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो वैल्यू पुट करूँगा तो क्या होगा यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी, तो अगर बीच में माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होगा। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करता तो क्या होता बताओ, क्या होता कॉस सी, चलो वही लिख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी है ना, और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो इस बार क्या कैंसिल होता है, इस बार साइन वाले टर्म कैंसिल हो जाता है ना, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाता है, दिस विल बिकम 2 कॉस ए कॉस बी। तो क्या होता है यहाँ पर ये कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाता। फिर अगर आप यहाँ पर क्या करते कॉस, इक्वेशन कौन सा वाला है यहाँ पर 3 माइनस इक्वेशन 4 करते, तो क्या होता है यहाँ पर ये कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो होता आपका कैंसिल, वो क्या कैंसिल होता, तो वो ये कैंसिल हो जाता और यहाँ पे -2 साइन ए साइन बी होता, क्या होता -2 साइन ए साइन बी। तो क्या हो जाता है यहाँ पर ये कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पर अभी क्या क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर मल्टीपल एंगल, जिसमें आपने क्या देखा सारे फॉर्मूले को मैं एक साथ लिस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूले को एक साथ लिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए। तो साइन 2a जो था वो क्या था आपका, वो था 2 साइन ए कॉस ए, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बी होता है। फिर यहाँ पर cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या देखा आपने, ये देखा आपने cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और क्या देखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी 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 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और क्या देखा आपने यहाँ पर देखा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आपने देखा tan 2a का फॉर्मूला, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या था 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। फिर क्या देखा आपने देखा साइन 3a का फॉर्मूला, तो क्या था ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कॉस 3a का फॉर्मूला क्या था, तो वो था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। फिर tan 3a का फॉर्मूला क्या था, तो वो था 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर किसका फॉर्मूला, तो आपने देखा यहाँ पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, तो वो क्या था 2 साइन सी प्लस नहीं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला जो था वो क्या था, वो था 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। जब यहाँ पर बीच में माइनस आएगा तो कॉस के साथ प्लस आएगा, और बीच में प्लस आएगा तो साइन के साथ प्लस आएगा। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, बीच में दोनों में प्लस है तो कॉस आएंगे दोनों, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं कॉस सी माइनस कॉस डी लिखता हूँ तो दिस विल बिकम 2 माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको याद रखना है। मेरे को नहीं लगता आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सामने है आपके। तो यहाँ पर हो गया हमारा फॉर्मूला ख़त्म, ठीक है। आई होप आपको क्या
समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो आप इन फॉर्मूलों को, मैं यही बोलना चाहूँगा कि टिप्स पे याद रखो, हमेशा काम आते हैं। अब आप इस वीडियो को क्या करोगे, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके जैसे मतलब पॉजिटिव कमेंट और पॉजिटिव रिव्यूज़ की, जो बहुत ज़रूरी है मिलना। चलिए ठीक है, आप अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, बाय।